यह पहली बार था जब छोटे शेर सिम्बा ने तितली देखी थी और वह उसे करीब से देखने ही वाला था कि अचानक छिपकली ने झट से तितली को मार डाला और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिम्बा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में 2 बार दहाड़ लगाई, लेकिन छिपकली ने उसकी तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई। तभी अचानक सिम्बा ने अपने पीछे हलचल महसूस की। पहाड़ी की ढलान पर मौजूद बजरी भी हिलने लगी थी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक डरावना नजारा दिखाई दिया। घोड़ों का एक झुंड तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। सिम्बा ने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन घोड़े भी घबराए हुए थे क्योंकि शिकारी कुत्ते उनका पीछा कर रहे थे। यह सब जानबूझकर किया जा रहा था। सिम्बा को लग रहा था कि वह कुचलकर मर जाएगा, इसीलिए उसने अचानक रुककर एक चट्टान के पीछे छिपने की कोशिश की और किसी तरह बच निकला। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसके पीछे की पत्थर की दीवार कभी भी गिर सकती थी। सिम्बा ने हिम्मत जुटाई और पास के एक पेड़ पर छलांग लगा दी, यह सोचकर कि वहां वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन घोड़े बिखर गए और वह जगह भी अब सुरक्षित नहीं रही। तभी अचानक सिम्बा ने अपने पिता को दौड़कर अपनी ओर आते देखा। राजा मुफासा ने अपने बेटे को शांत किया और उसे धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही राजा आगे बढ़े, सिम्बा भी मवेशियों के झुंड में गिर गया। जब सिम्बा घबराया हुआ था, तभी उसके पिता ने उसे समय पर पकड़ लिया और झुंड से बाहर निकाल दिया। लेकिन खुद मुफासा झुंड के बीच में फंस गए। सिम्बा ऊंचे स्थान पर खड़ा था, लेकिन वह अपने पिता को नहीं देख पा रहा था। तभी राजा मुफासा भी ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन यह ढलान बहुत खड़ी थी। मुफासा पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रहे थे और सिम्बा असहाय होकर उन्हें देख रहा था। तभी उसका चाचा स्कार वहां आ गया। मुफासा ने मदद के लिए स्कार को पुकारा, लेकिन स्कार ने उनके हाथों को पकड़ने के बजाय उन्हें नीचे धक्का दे दिया। मुफासा नीचे गिर गए और झुंड के नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। सिम्बा भागकर अपने पिता के पास गया। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की। पिताजी उठिए, चलिए हमें घर जाना है। लेकिन मुफासा नहीं उठे। सिम्बा रोने लगा। तभी स्कार वहां आया और बोला, ये सब तुम्हारी गलती है। स्कार ने सिम्बा को विश्वास दिलाया कि सब उसे दोषी मानेंगे और उसे भाग जाना चाहिए। सिम्बा डरकर भाग गया। जैसे ही वह भाग रहा था, शिकारी कुत्तों का एक झुंड उसका पीछा करने लगा। वे उसे मारने के इरादे से आए थे। भागते भागते सिम्बा एक चट्टान से गिर पड़ा। शिकारी कुत्तों को लगा कि वह मर चुका है और वे वापस चले गए। स्कार अब राजा बन चुका था। उसने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए शेरों के राज्य में शिकारी कुत्तों को भी शामिल कर लिया। लेकिन सिम्बा मरा नहीं था। वह बच गया और एक दूरस्थ जंगल में जा पहुंचा। हालांकि वह जीवित था, लेकिन वह उदास था क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था। भटकते भटकते वह टिमोन और पुम्बा नाम के 2 अजीबोगरीब दोस्तों से मिला। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए और मस्ती में रहना चाहिए। सिम्बा धीरे धीरे उनके साथ रहने लगा। समय बीतता गया और सिम्बा बड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने घर की यादें थीं। अंत में उसने फैसला किया कि वह लौटकर अपने राज्य को बचाएगा।